बिहार में अब विधानसभा के चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन उससे पहले कई तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। इस बीच बिहार में यात्राओं का भी दौर जारी है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के एक बयान ने फिर से खलबली मचा दी है बिहार की राजनीति में। उन्होंने नीतीश कुमार की यात्रा पर सवाल उठा दिया है और जो बयान उन्होंने दिया है उससे राजनीतिक सरगर्मी बढ़ना तय मानी जा रही है। लालू यादव ने नीतीश कुमार पर जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जो नीतीश की 15 दिसंबर से बिहार में महिलाओं से संवाद यात्रा शुरू हो रही है, इसी यात्रा पर बयान देते हुए लालू यादव ने कहा कि सीएम नीतीश अपनी आंख सेकने जा रहे हैं। अब इस राजनीतिक यात्रा पर इस तरह के विवादित बयान के बाद बिहार की राजनीति का पारा हाई होना लाजमी है। हमारे साथ इस वक्त बिहार संपादक एस के राजीव जुड़े हुए हैं, रुख करते हैं उनका। राजीव जी, बिहार में यात्राओं पर सियासत जारी है, लेकिन इस बीच जो लालू यादव का बयान है, कहीं से भी इसे मर्यादित बयान नहीं कहा जा सकता। उन्होंने जो नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया, अब इस पर राजनीति भी तेज होने वाली है। देखिए सर जी, लालू जी का बयान से बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है और लालू यादव बयानों की वजह से ही हमेशा विवादों में भी रहे हैं। और आज उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। आज जब वो सुबह घर से निकल रहे थे तो मीडिया कर्मियों का जमावड़ा था उनके घर पे। वो खुद गाड़ी रोकते हैं, शीशा नीचा करते हैं और फिर वो बात करते हैं मीडिया कर्मियों से। तो उनसे सवाल पूछा जाता है कि नीतीश कुमार जो है वो एक बार फिर से यात्रा पर जा रहे हैं। और देखिए, मुझे भी थोड़ी हंसी आ रही है लालू जी के इस बयान को सुन करके। और वो जो बयान देते हैं वो 2 बार बोलते हैं इस बात को कि देखिए वो नीतीश कुमार तो जा रहा है और वो नयन सुख करने जा रहा है बेसिकली इस यात्रा के बहाने। फिर उनसे पूछा जाता है कि लालू जी, नीतीश जी यात्रा पर जा रहे हैं, महिलाओं के बीच संवाद करेंगे वो, तो वो फिर कहते हैं वो यात्रा थोड़ा वो करता है, वो तो नयन सुख करता है। तो वो फिर से ठंडा में जो है वो नयन सुख करने जा रहा है। बताइए कि लालू प्रसाद यादव जैसा एक बड़ा व्यक्तित्व है, क्योंकि लालू यादव व्यक्तित्व के न सिर्फ धनी है बल्कि लालू यादव राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। उनके बयान के मायने निकाले जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब लोकसभा में हुआ करते थे तो लालू यादव जब बोलते थे तो मुझे याद है कि वाजपेयी जी भी काफ़ी हंसते थे वो। तो लालू यादव अगर इस तरीके की बयानबाजी करते हैं तो निश्चित तौर पर थोड़ी सी चिंता की बात इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार एक स्थापित नेता है बिहार में। 18 साल से उनको जनता का मैंडेट मिल रहा है, मुख्यमंत्री के पद पे हैं और वो 15 तारीख से वो यात्रा पर एक बार फिर से निकल रहे हैं। और उस यात्रा का मकसद है महिलाओं के बीच जा करके उनके साथ संवाद करना, उनके साथ उनकी बातों को समझना, उनकी समस्याओं को देखना कि वाकई में उनके साथ क्या समस्याएं। तो ऐसी स्थिति में अगर लालू प्रसाद यादव से लोग सवाल पूछेंगे ही, पत्रकार जो हैं वो, और उनका यह जवाब आएगा कि नहीं भाई वो नयन सुख करने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये बयान कहीं ना कहीं से जेडीयू और बीजेपी को अच्छी नहीं लगी। और देखिए कि सुबह से लगातार जेडीयू और बीजेपी की तरफ से जो है वो बयानबाजियां शुरू हो गई है। यह कहा जा रहा है कि लालू यादव अमर्यादित नेता हैं, मर्यादा की सीमा को वो लांघ जाते हैं, नीतीश कुमार पर टिप्पणी करना उनको शोभा नहीं देता। और देखिए इन सबके बीच हमारे साथ दिनेश जी हैं। दिनेश पासवान जो है वो आरजेडी के नेता है और लालू यादव के काफ़ी करीबी लोगों में से माने जाते हैं। दिनेश जी, आपके नेता ने आज एक ऐसा बयान दिया है कि न सिर्फ बिहार बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है उस बयान को लेकर के एक बहस छिड़ गई है कि क्या एक राष्ट्रीय स्तर का इतना बड़ा नेता, वो एक नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री वो भी बड़े नेता हैं, उनके विषय में इस तरीके की बयानबाजी वो अगर करें। उन्होंने कहा कि भाई नीतीश यात्रा पर थोड़ा जाते हैं तो नयन सुख करने जाते हैं। देखिए ऐसा है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी हो, माननीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, इन लोग का बहुत पुराना मतलब नाता रहा है। व्यक्तिगत भी कह सकते हैं, राजनीति भी कह सकते हैं। तो भाई अब उन लोग का आपसी क्या बात उस समय हुई, किस व्यू से क्या बोले, अब ये तो भाई हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी जाने क्या सोचे। उस सवाल पूछा गया ना, आज सुबह वो निकल रहे थे घर से तो उनसे सवाल पूछा गया कि भाई नीतीश जी जा रहे हैं यात्रा पर तो आप क्या कहेंगे, तो बोल रहे हैं कि तो नयन सुख करने जा रहा है। 2 बार उन्होंने कहा है, तो ये तो अमर्यादित टिप्पणी है ना दिनेश जी। देखिए ठंडा का दिन है तो आदमी धूप में जाता है ना भाई, तो अब क्या सोचे उस समय हमारे भाई आदरणीय लालू प्रसाद जी। अब वो तो वो बता सकते हैं, ज़्यादा सपोर्ट ही कर रहे हैं लालू जी का बयान। आप कह रहे हैं कि भाई धूप में लोग जाता है। अरे तो धूप में जा रहा है, अभी हम लोग देखिए सूटर जैकेट पहने हैं कि नहीं पहने हैं, धूप सेक रहे हैं कि नहीं, आप भी धूप सेक रहे हैं। तो भाई अब
क्या करने जा रहे हैं, नहीं जा रहे नीतीश जी जा रहे हैं, बस 250 करोड़ का खर्चा है इस पर। तेज प्रताप यादव 250 करोड़ का मामला उठा रहे हैं, पिताजी उनके इस तरीके का बयान दे रहे हैं और आप भी कह रहे हैं। अरे आप मतलब आपको लगता है कि आरजेडी को ये शोभा देता है कहीं से भी? आप तो देख रहे हैं कि कितना पुल ध्वस्त हो गया, कितना अरबों करोड़ों रुपया बर्बाद हम लोग का, बिहार का पैसा हो गया। अब देखिए यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है ना, आपको भाई क्या बोलते हैं, मैंने किसी तरह का कोई फैक्ट्री है न किसी तरह का। आप सवाल उठाइए ना, ये सवाल उठाना विपक्ष का काम है। हाँ भाई, लेकिन अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं और नहीं नीतीश जी बस 76 साल उनकी उम्र है और आप इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। बात समझ नहीं रहे हैं भाई, 250 करोड़ रुपया होता है तो स्वाभाविक है पैसा कहाँ से आ रहा है? वो हम लोग ऐसा जो मैंने जनता का चूसा हुआ ना पैसा है जी। राजीव जी पैसे पर सवाल उठाए ना, खर्च पर सवाल जान रहे हैं महंगा है। अरे बाबा हम लोग तो फुटपाथ से लेकर पहनते हैं कपड़ा। नहीं दिनेश जी खर्च पर सवाल उठाइए ना, वो कहाँ, वो तो हम भी कह रहे हैं भाई, मीडिया हम भी उठाते हैं, आप विपक्ष आप उठाए, लेकिन आप यह कहना कि भाई वो जा रहे हैं और वो नैन सुख करने के लिए जा रहे हैं, ये आपको शोभा दे रहा है? आप बात को समझ ही नहीं रहे हैं। अरे मैं बार बार कह रहा हूँ कि उन भाई आदरणीय हमारे लालू प्रसाद जी हों, नीतीश कुमार जी, ये लोग पुराने साथी हैं। अब उनका क्या मामला है नहीं है वो लोग जानेंगे भाई। राजनीतिक तौर पर टिप्पणी करना कहीं से भी साथी के लिए भी सही है क्या? आप बात नहीं समझ रहे हैं। देखिए हम आपको बार बार कर रहे हैं कि धूप का मौसम है, अपना जा रहे होंगे, अब भाई उसमें अब विशेष क्या बोले, तो हमारे लालू जी बहुत धन्यवाद दिनेश जी। देखिए आरजेडी के साथ एक बड़ी विडंबना क्या है आसिया जी, कि आरजेडी के लोग बातों को सुनते नहीं हैं। अब देखिए दिनेश जी हैं, इनको हम कह रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि नहीं वो जो कह रहे हैं तो वो सही कह रहे हैं, यानी कि अपने नेता के सुर में सुर मिला रहे हैं। यानी कि आरजेडी के अनुसार लालू प्रसाद यादव ने जो कहा है आज नीतीश जी को लेकर के वो 100% सही है। जी आसिया जी, इस पर राजनीति और बयानबाजी प्रतिक्रिया आना तय है और वो आने भी लगी है, क्योंकि इस तरह के कद्दावर नेता लालू यादव भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, और इस तरह की भाषा वो शोभा नहीं देती। लालू यादव अगर इस तरह की बात कहते हैं तो देखिए एक बैठा बिठाया मुद्दा मिल जाएगा। यहाँ आपको भी याद होगा राजीव जी, इरफान अंसारी के बयान दिल्ली तक उठे जो उन्होंने सीता सोरेन को लेकर दिया। अब लालू यादव इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं जहां उन्हें खर्च पर आरजेडी को सवाल उठाते उठाते अब सीधे वो दूसरे मोड़ पर ला चुके हैं नीतीश की इस यात्रा को। तो इसका खामियाजा जाहिर तौर पर फिर से आरजेडी को भुगतना पड़ेगा। नहीं देखिए आसिया जी, ये बयान कोई मामूली बयान नहीं है और आने वाले दिनों में चूंकि नीतीश कुमार 4 दिन बाद यात्रा पर निकल रहे हैं और देखिए कि आज सुबह से इस बयान के बाद जो है वो किस तरीके से बिहार की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। जेडीयू जो है वो काफ़ी आरजेडी को कोस रही है, बीजेपी वाले भी इसमें खुल करके अब सामने आ गए हैं और जब 15 से नीतीश कुमार जाएंगे जनता के बीच, खास करके महिलाओं के बीच, तो वो इस सवाल को उठाएंगे और वो कहेंगे कि देखिए मैं आपसे अगर मिलने के लिए आ रहा हूँ, एक सरकार अगर अपनी जनता से मिलने के लिए आ रही, सरकार अगर उनके द्वार पर जा रही है तो देखिए किस तरीके से लालू यादव सरीखे विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं वो किस तरीके से उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा आने वाले दिनों में बिहार में। और चूंकि ये महिला से जुड़ा हुआ मामला है तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जो भी निकल रहे हैं वो महिला वोटरों को साधने के लिए ही निकल रहे हैं 15 तारीख से। उनका सीधा मकसद है कि भाई महिलाओं के सहारे ही वो अपनी चुनावी वैतरणी पार करते हैं। इस बार फिर किस तरीके से अगले 10 महीने में 11 महीने में महिलाओं को इंटैक्ट किया जाए, अपने पाले में लाया जाए। तो ये बयान लालू प्रसाद यादव का कहीं आरजेडी पर भारी न पड़ जाए। और ऐसे भी आप देख लीजिए कभी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें 4 सीट में से 4 सीट आरजेडी हार गई है, अभी जो उपचुनाव हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर लालू यादव के लिए उनका बयान जो है वो आप गले की फांस बन सकता है। चलिए, तो आरजेडी के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है लालू यादव का ये बयान, क्योंकि महिलाओं से ही संवाद करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल रहे हैं और ऐसे में अगर लालू यादव ऐसे बयान देते हैं, लालू यादव के इस बयान को अब जिस तरह से उठा रहा है सत्ता पक्ष, तो उसे लेकर लगता है कि आरजेडी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।